हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं पाइथन। तो पाइथन के इस क्लास में आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है। तो देखिए, सिंपल वे में अगर हम जाते हैं, जब भी मैं अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, जैसे मैं एक वेरिएबल यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ माई str, और उसके बाद में अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेरा नाम ही लिख देता हूँ मैं, चलिए सचिन, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शर्मा। ठीक है। तो अब ये जो हो गया, अब ये किस प्रकार का हमारा जो डाटा है ना, ये वेरिएबल के अंदर में ये क्या है, डाटा है। तो ये किस प्रकार का डाटा है, ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा है। ठीक है। हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते थे, जैसे मैं यहाँ पे दूसरा वेरिएबल लेता हूँ माई str1 लिख देता हूँ, यहाँ पे ऊपर में 1 लिख देते हैं, चलिए, और यहाँ पे हम लोग 2 लिख देते हैं। ठीक है। और इक्वल टू, देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैं दूसरा कुछ नाम लिख देता हूँ, अमित कुमार। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी हम लोग लिख सकते हैं। इस दोनों प्रकार से जब भी हम लोग कोई वेरिएबल का डाटा लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग टाइप का होता है। डाटा टाइप जो होता है वो स्ट्रिंग टाइप का होता है। और आप लोगों को तो मैंने ये भी दिखाया था कि हम लोग अगर चाहते हैं पर्टिकुलर चीज का डाटा टाइप किस प्रकार का जानना, तो उसके लिए हम लोगों को प्रिंट लिखना होता है, और प्रिंट के अंदर में फिर हम लोग टाइप फंक्शन का मदद से उस वेरिएबल का यहाँ पे हम लोग जैसे नाम लिखेंगे माई str और यहाँ पे 1, तो ये हम लोगों को बता देगा कि पर्टिकुलर इस वेरिएबल में जो डाटा है उसका टाइप क्या है। ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैं रन करूंगा, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना str, दैट मीन्स ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है। ठीक है। पूरा क्लास हमारा आज इसी के ऊपर है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग अगर लिखना चाहे, जैसे यहाँ पे एक ही लाइन में था, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग और ले रहा हूँ माई str3। ठीक है। और यहाँ पे मैं 3-4 लाइन लेना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज फर्स्ट लाइन, और फिर मैं इंटर मार रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज सेकंड लाइन, और उसके बाद फिर मैं इंटर मार रहा हूँ, और फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज थर्ड लाइन। ठीक है। और उसके बाद थर्ड लाइन लिखने के बाद में मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दे रहा हूँ। मगर यहाँ देख के लग रहा है कि यहाँ पे कोई एरर है, देखिए, क्योंकि यहाँ पे कलर चेंज हो जा रहा है। ठीक है ना। और अगर मैं इसको यहाँ पे रन भी करता हूँ, मान लीजिए हम लोग को नहीं पता है, हम लोग सोच रही है सही है, और उसके बावजूद हम लोग इसको अगर रन कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ये हम लोगों को यहाँ पे दे रहा है ELO while स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटर, यहाँ पे कुछ दिक्कत है करके ये बता रहा है हम लोगों को। दिक्कत क्या है कि जब भी हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग अगर दे रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो हम लोगों को 3 ठो इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे देना होगा स्टार्टिंग में, और यहाँ पे भी 3 ठो इन्वर्टेड कोमा हम लोग को बंद करना होगा। इसी प्रकार से हम लोग इस चीज को इस प्रकार से भी डिक्लेयर कर सकते थे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखकर भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते थे। अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी अगर यहाँ पे अगर हम लोग लिखते, तो हम लोगों को 3 बार लिखना होता है, 1 2 3, और फिर नीचे में भी हम लोगों को 3 बार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखना पड़ता है, इस बार इस तरह से। और तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग दे सकते हैं। अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊं आपको, स्ट्रिंग 4 को प्रिंट करते हैं, चलिए यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, स्ट्रिंग 4 इज नॉट डिफाइंड। हाँ, सही बात है, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है वो हमारा माई स्ट्रिंग 4 है, और मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग 4 लिखा था। कोई बात नहीं, इसको फिर से हम लोग रन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे, देखिए जैसे यहाँ पे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 हर एक लाइन में आ रहा है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर किए थे। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि अगर आप
एक ही लाइन में मतलब वेरिएबल का वैल्यू दे रहे हैं तो आप उसको इस तरह से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ये हो गया आपका सिंगल लाइन, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा लाइन में अगर आप लिखना चाहते हैं इस तरह से तो आपको ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा देना होगा। वो इन्वर्टेड कॉमा सिंगल भी यूज कर सकते हैं या फिर आप डबल भी यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम लोग जब भी स्ट्रिंग का वैल्यू देंगे तो उसके लिए हम लोगों को डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना पड़ता है। और अगर हम लोग मल्टी लाइन अगर स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो हम लोग को ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कॉमा या फिर सिंगल ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना पड़ता है, ठीक। अब देखिए, अगर इस चीज को मैं हटा देता हूँ, पूरा सबको मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, मैं सिर्फ उसके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जिस तरह से बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग जो होता है वो आपका एरे वाइज में होता है, एरे वाइज में होता है। अब एरे वाइज में होता है इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे सचिन जो लिखा हुआ है तो इसका एक एक कैरेक्टर जो है सबके लिए इंडेक्स नंबर लिया गया है, सब एक एक जगह सेपरेटली ये मतलब स्टोर होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से पाइथन में भी उसी प्रकार से यहाँ पे आपका जो वैल्यूज होता है, स्ट्रिंग जो होता है वो आपका स्टोर है। अब कैसे मैं आपको समझाऊंगा, देखिए जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग 1 लिखता हूँ और ब्रैकेट के अंदर अगर मैं 0 लिखता हूँ, देखिए ब्रैकेट के अंदर में अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो ये पहला इंडेक्स है। और उसके बाद में मैं फिर इसको कॉपी करता हूँ और फिर नीचे में यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ तो ये इसका दूसरा इंडेक्स नंबर हो गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर को भी कम कर देते हैं ताकि ज्यादा नहीं लिखना पड़े, सचिन ही लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूँ, फिर मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ, फिर मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो अब ये 0 हो गया, यहाँ पे आपका 2 हो गया, उसके बाद में यहाँ पे आपका 3 हो गया और उसके बाद में आपका यहाँ पे ये 4 हो गया और इसके बाद में ये 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो 0 से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको गिनना तो क्या हो जाएगा, ये 5 तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, ये आपका 5 तक जाएगा। तो हर एक वैल्यू के लिए एक इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है। और जब भी हम स्ट्रिंग का नाम के साथ में इंडेक्स का जो वैल्यू होगा वो देंगे तो इंडेक्स नंबर देंगे तो पर्टिकुलर हम लोगों को वैल्यू देगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, मैं यहाँ पे कमेंट देके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एस प्रिंट होगा। उसके बाद अभी यहाँ पे नीचे लाइन में क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे आपका ए प्रिंट होगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे सी प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे आपका एच प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे आपका आई प्रिंट होगा। और उसके बाद यहाँ नीचे में यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे एन प्रिंट होगा, ठीक है। इसको एक बार हम लोग रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे SACHIN, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका प्रिंट हो रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। और ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि एक एक वैल्यू जो होता है वो आपका इस प्रकार से इंडेक्स में वो ले लेता है, ठीक है। अब हम लोग अगर चाहे, इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। अब हम लोग अगर चाहे तो लूप यूज करके भी स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर को प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे हम लोग लूप नहीं किए हैं, देखिए लूप का क्लास आने वाला क्लास में हम लोग देखेंगे, बट मैं सिंपल आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे लूप एक होता है आपका फोर लूप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 4 लिखता हूँ और उसके बाद x लिखता हूँ तो x आप समझ जाइए कि x एक वेरिएबल मैंने लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ये वेरिएबल को लिख देता हूँ माई स्ट्रिंग, ये वेरिएबल मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे इंडेंट देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट PRINT प्रिंट। और उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ x। तो अब देखिए इसका मतलब क्या होगा कि ये जो लूप है हमारा,
लूप मतलब कोई भी चीज को रिपीट करना, ठीक है। अब ये कब तक लूप रिपीट होगा, इसका जो लेंथ है जैसे SACHIN, जब तक ये कैरेक्टर पूरा नहीं प्रिंट करवा देता है एक एक कैरेक्टर, तब तक ये आपका रिपीट होगा। तो इस प्रकार लूप यूज करके भी हम एक एक कैरेक्टर को यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे SACHIN सचिन, ठीक है। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी हम लोग लूप देखे नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत जगह में ये हम लोगों को काम आने वाला है, ठीक है। अब क्या काम आने वाला है, तो हम लोग अभी थोड़ा देर में स्ट्रिंग का सारा फंक्शंस देखेंगे। स्ट्रिंग का बहुत सारा मेथड होता है, बट उसमें से एक मेथड आता है आपका जैसे कि अपर, ठीक है। तो अब मान के चलिए कि यहाँ पे मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ इफ, देखिए मैं यहाँ पे इफ दे रहा हूँ, और इफ भी हम लोग किए नहीं है अभी तक, बट यहाँ पे समझिए आप बात। तो यहाँ पे अगर मैं इफ लिखता हूँ और उसके बाद एक्स लिखता हूँ और उसके बाद में स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है, ठीक है। ये फंक्शन जो होता है ये इस प्रकार से, ये फंक्शन है इज UPPER अपर। इसका मतलब है कि ये क्या अपर है, इसको ब्रैकेट क्लोज हम लोग कर देते हैं, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू अपर, अगर ये अपर होगा तो यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे हम लोग x को, ठीक है। और नहीं तो हम लोग कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ अपर लेटर ही हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं जो कैपिटल लेटर होगा। अगर इसको मैं रन करता हूं तो देखिए यहाँ पे सिर्फ S ही प्रिंट हुआ। क्यों S प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपका जो अपर लेटर है, कैपिटल लेटर है, वो सिर्फ एक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम H को भी कैपिटल कर देते, H को भी अगर मैं कैपिटल कर दूं और उसके बाद मैं अगर रन करूं इसको, तो देखिए यहाँ पे फिर S और H ये दोनों प्रिंट हो रहा है, S भी प्रिंट हो रहा है और H भी प्रिंट हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग फोर लूप का मदद से, ये जो फोर लूप मैंने आपको बताया कि फोर लूप के जरिए भी हम लोग एक एक सिंगल कैरेक्टर को लूप करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि हम लोग पर्टिकुलर लेटर को चेक भी करवा सकते हैं, स्ट्रिंग, बहुत सारा स्ट्रिंग फंक्शन है उसके मदद से। अभी यहाँ पे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं इज लोअर अगर कर दूं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो जो लोअर लेटर है वही प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन दिया। इफ का मतलब होता अगर, अगर यहाँ पे क्या होगा, x जो मिलेगा हम लोगों को वो एक एक कैरेक्टर मिलेगा। पहले s मिलेगा, फिर a मिलेगा, फिर c मिलेगा, फिर h मिलेगा, फिर i मिलेगा, फिर n मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, s डॉट इज लोअर, s डॉट इज लोअर। तो यहाँ पे s क्या है, ये आपका कैपिटल लेटर है, ये लोअर लेटर नहीं है। तो ये जो इंडेंट है इसके बाद में जो ब्लॉक ऑफ कोड्स होता है वो तभी रन करेगा जब हमारा ये कंडीशन ट्रू होगा। तो s डॉट इज लोअर क्या हो जा रहा है, ये आपका फॉल्स हो रहा है, इसीलिए पहला जो कैरेक्टर था ये वाला फॉल्स देगा, तो जिसके कारण ये प्रिंट एक्स जो है हमारा ये प्रिंट नहीं होगा, ये प्रिंट एक्स हाँ प्रिंट नहीं होगा। दोबारा क्या होगा, दोबारा एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ए डॉट इज लोअर, ठीक है। तो ए तो यहाँ पे भैया लोअर है, तो ये हमको क्या देगा, ये ट्रू वैल्यू देगा। तो इफ का वैल्यू जब ट्रू होगा तभी अंदर वाला जो कोड है वो, ये जो लाइन है ये आपका एग्जीक्यूट होगा। तो ये ट्रू मिला तो एग्जीक्यूट होगा, तो ए प्रिंट होगा, सी प्रिंट होगा, मगर एच फिर प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ पे ये एक्स का जगह में क्या ये देखेगा, ये देखेगा भैया ये तो कैपिटल एच है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा कि एच डॉट इज लोअर, एच डॉट इज लोअर, दैट मीन्स हम लोग को क्या वैल्यू मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। जो फॉल्स मिल जाएगा तो ये जो प्रिंट एक्स है अंदर का ये वाला लाइन ऑफ कोड ये रन नहीं होगा। इस प्रकार से एच को भी प्रिंट नहीं करेगा और फिर आई और एन को प्रिंट करेगा। चलिए एक बार हम लोग फिर से इसको रन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जितना लोअर लेटर में लिखा हुआ है वो सारा चीज प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग इस चीज को ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे कि जो लोअर लेटर है उसको अलग करना है और कैपिटल लेटर को अलग करना है। अगर ऐसा करना रहता तो भी हम लोग कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट, और उसके बाद में यहाँ मैं ब्रैकेट दे देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये लोअर लेटर का प्रोग्राम था तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोअर केस,
लेटर, ठीक है, जस्ट प्रिंट करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि सारा लोअर लेटर ये प्रिंट करेगा, और इफ के साथ में क्या होता है कि एल्स भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एल्स लिख दे और उसके बाद में मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूं, प्रिंट अपर केस लेटर, ठीक है, और इसके नीचे में हम लोग यहाँ पे प्रिंट एक्स लिख दे। तो अब जाहिर सा बात है, देखिए यहाँ एल्स वाला पार्ट में क्या होगा, जैसे इफ ये ट्रू कंडीशन जो लोअर रहेगा वो मिलेगा, और अगर वो लोअर नहीं होता है तब क्या होगा, तब यहाँ पे वो एल्स में बाकी जो रहेगा वो यहाँ पे वो प्रिंट करेगा, ठीक है। अच्छा चलिए एक बार देख लेते कि ये क्या हो रहा है, नहीं तो फिर हम लोग इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अपर केस लेटर में यहाँ पे आपका एस आ रहा है, लोअर केस लेटर में ए आ रहा है, लोअर केस लेटर में सी आ रहा है, अपर केस में यहाँ एच आ रहा है, लोअर केस लेटर में आपका आई आ रहा है, लोअर केस लेटर में आपका एन आ रहा है। बात समझ में आया होगा आपको कि ये अपर केस को अलग से दिखा रहा है, लोअर केस को ये आपका अलग से दिखा रहा है। जो अपर है उसके ऊपर में आपका अपर केस, और जो लोअर है वो आपका लोअर केस में दिखा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि ये लूप इस तरह से तो हम लोग देख लिए कि लूप में हम लोग यूज करके इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहता हूं यहाँ पे, जैसे कि अगर ये पर्टिकुलर जो हमारा स्ट्रिंग है और हम लोगों को इसका लेंथ देखना है, मतलब साइज ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है सपोज, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ SIZE साइज और इक्वल टू, और उसके बाद में यहाँ पे मैं अगर लिखूं LEN, एक फंक्शन है। इस फंक्शन का मदद से क्या होता है कि ये इसका साइज हम लोग को देगा, जो स्ट्रिंग है ये कितना है, इसमें इसका साइज जो है वो हम लोग को रिटर्न करेगा, ठीक है। नीचे में यहाँ पे मैं प्रिंट करवा के दिखा रहा हूँ आपको, प्रिंट, और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइज, ठीक है। और इसके आगे, ठीक है, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग को, 6 मिल रहा है। नीचे में देखिएगा, नीचे में आ रहा है ना 6, और नंबर ऑफ कितना कैरेक्टर, इसका साइज कितना है, 6 है, ठीक है ना। इसको हटा देता हूं मैं। हाँ, यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से इस फंक्शन से हम लोग को क्या मिल जाएगा, उसका आपका लेंथ मिल जाएगा। बात समझ रहे, नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है हम लोग यहाँ से काउंट कर सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, अगर यहाँ पे मैं स्पेस दे दूं, यहाँ पे मैं स्पेस दे दूं, और उसके बाद में अगर इसको रन करूं, तो देखिए यहाँ पे 8 मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे हम लोगों को 8 मिलेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है वो 6 है, मगर जो स्पेस है ना, तो ये स्पेस को भी काउंट करेगा। यहाँ पे देखिए ये स्पेस जो है ये भी ये काउंट करेगा, और यहाँ पे जो स्पेस है इसको भी ये काउंट करेगा। अगर आप सिर्फ कैरेक्टर को ही काउंट कराना चाहते हैं तो फिर आप लूप वाला फंक्शन यूज करके करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि जो कैरेक्टर है उसी को ही काउंट करिए, स्पेस को काउंट नहीं करे, स्पेस को काउंट नहीं करे, ऐसा आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर से यहाँ पे मैं एक लूप ले रहा हूँ। देखिए 4 लिखा हूँ मैं, और 4 लिखने के बाद में यहाँ पे मैं x लिख रहा हूँ, और x लिखने के बाद में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x इन। और एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे रेंज लिख सकते हैं हम लोग, रेंज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझ जाइए कि अगर मैं रेंज लिखूं, और रेंज लिखने के बाद में अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे प्रिंट, और उसके बाद यहाँ पे x लिख दूं, ठीक है, तो क्या करेगा ये देखिए एक बार, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अब इसका आउटपुट एक बार देख लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0 1 2 3 4 ये नंबर मिल रहा, मतलब 0 से लेके वो कहाँ तक वो प्रिंट करेगा, वो आपका 5 तक प्रिंट करेगा, है ना।
4 तक प्रिंट करेगा। मतलब टोटल नंबर कहाँ तक जा रहा है आपका 5 ले रहा है, मगर स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है 0 से। तो अगर हम लोग 0 से लिखेंगे तो क्या होगा, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। अब यहाँ पे तो 5 हो गया ना, अगर इसको काउंट करेंगे तो कितना वैल्यू है 1 2 3 4 5 5 है। ठीक है, लेकिन नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, वो आपका 0 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज मैं आपको इसलिए समझा रहा था कि अब हमको ये स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग का एक एक वैल्यू को प्रिंट करवाना। देखिए हम लोग इससे पहले भी देखे थे कि करवा सकते थे, लेकिन मैं और एक तरीका से आपको यहाँ पे करवा के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं वो फंक्शन len और इसके अंदर में अगर हम लोग mystr1 अगर हम लोग इसको पास करते हैं तो ये हमको क्या देगा 6 देगा। देखिए बात समझिए, क्योंकि हम अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे कि len फंक्शन के द्वारा हम लोग को क्या मिल जाता है, इसका जो लेंथ है ना ये पूरा हम लोग को मिल जाता है। तो अब ये हम लोग को क्या देगा 6 नहीं देगा, सॉरी 8 देगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस को भी ये काउंट करेगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ c इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ c इक्वल टू 0 और यहाँ फिर मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ। देखिए हमको सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करना था, स्पेस मैं चाहता हूँ कि ये काउंट ना करे, स्पेस जो है वो काउंट ना करे, ऐसा हम लोग चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फिर इफ कंडीशन दे देते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे देखिए स्ट्रिंग जो है, तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं mystr1। ठीक है, str1 और ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे हम लोग x लिख देंगे। तो जैसे सबसे पहले हम लोग देखे थे कि इंडेक्स का जो नंबर होता है वो अगर हम लोग यहाँ लिखे तो हम लोग को वो जो वैल्यू रहता है वो रिटर्न होता है। जैसे यहाँ पे x जो है ये कुछ इस प्रकार से हम लोग को मिलेगा। देखिए जैसे मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा mystr1 और ब्रैकेट के अंदर में पहले क्या आएगा, ये आपका 0 आएगा। फिर दूसरा बार जब लूप होगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर तीसरा बार क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा, फिर आपका 5 हो जाएगा, फिर आपका ये 6 हो जाएगा, फिर आपका ये 7 हो जाएगा, फिर ये आपका 8 हो जाएगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। और इस नंबर के आधार में ही हम लोगों को क्या मिलेगा, पहले s मिलेगा, फिर a मिलेगा, फिर c मिलेगा, फिर स्पेस मिलेगा, फिर h मिलेगा, फिर i मिलेगा, फिर स्पेस मिलेगा, फिर n मिलेगा, है ना। बात समझिए। अब यहाँ पे हम लोग चेक करवाना चाहते हैं, यहाँ पे अगर मैं लिखूं डॉट, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं डॉट, और उसके बाद में यहाँ पे लिखना चाहता हूं ईच SPAC स्पेस, ईच स्पेस एक फंक्शन होता है। ठीक है, ईच स्पेस एक फंक्शन होता है, ईच स्पेस, ठीक है, जो कि स्पेस काउंट करता है। उसके बाद मैं यहाँ पे इस तरह से इसको दे देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे सी, अगर स्पेस मिलता है तो ये कुछ नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है सर, इधर स्पेस भी हम लोग काउंट कर लेते हैं ना भाई, कितना स्पेस है। यहाँ पे हम लोग s इक्वल टू हम लोग 0 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग स्पेस काउंट करवा लेंगे। यहाँ पे s इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा, s+1 लिख दे रहा हूँ। देखिए s+1 लिख दे रहा हूँ। बात समझिए, यहाँ पे स्पेस काउंट कर लेंगे हम लोग। और यहाँ पे फिर एल्स वाला पार्ट में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, c इक्वल टू c+1, मतलब जो नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो हम लोग काउंट करा देंगे। ठीक है, और उसके बाद में फिर यहाँ नीचे चलते हैं हम लोग, और नीचे में यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, और प्रिंट करने के बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपका, यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, पहले s को प्रिंट करते हैं और नीचे में यहाँ पे हम लोग फिर यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं, और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं c को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसको एक बार रन करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको 2 मिला और यहाँ पे हमको 6 मिला। ये 2 क्या है, ये आपका स्पेस है, और ये 6 क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर है।
ठीक है। और एक बार हम लोग यहाँ चाहते हैं, अब और एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कोई स्ट्रिंग अगर मैं ऐड कराना चाहता यहाँ पे, तो क्या होता है, जैसे मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ नंबर ऑफ SPAC स्पेस, नंबर ऑफ स्पेस, और फिर यहाँ पे प्लस साइन दे देता, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लिखता नंबर ऑफ कैरेक्टर, और उसके बाद इसको बंद करने के बाद मैं यहाँ पे प्लस साइन दे देता, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर अभी हम लोग इसको कंपाइल करेंगे तो देखिए ये हमको एरर दे रहा है। और यहाँ पे एक चीज देखिए, कैन ओनली कॉन्केनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। देखिए कॉन्केनेट का मतलब होता है कि दो स्ट्रिंग को अगर हम लोग आपस में जोड़ना चाहते हैं तो हम लोग प्लस साइन का यूज करते हैं, ठीक है, दो स्ट्रिंग को। मगर अब क्या हो जा रहा है कि भैया एक स्ट्रिंग है और दूसरा वैल्यू इंटीजर है, तो कभी स्ट्रिंग और इंटीजर को हम लोग प्लस साइन यूज करके जोड़ नहीं सकते, कॉन्केनेट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम लोग का वेरिएबल है, जैसे कि अभी ये जो s है ना, ये क्या है, इसका अगर हम लोग टाइप देखेंगे तो ये क्या मिल रहा है, हम लोग को int मिल रहा है। अगर इस चीज को हम लोग कन्वर्ट कर दे, किस में कन्वर्ट कर दे, इंटीजर में, तब ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके लिए कास्टिंग करना पड़ेगा, और कास्टिंग के लिए क्या लिखना पड़ता है, जिसमें हमको कास्ट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं str लिखूं और इस प्रकार से इसको अगर मैं ब्रैकेट दे दूं, और नीचे में भी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं str लिखूं और उसके बाद इसको मैं अगर ब्रैकेट में दे दूं, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए अब ये जो मिल रहा था स्ट्रिंग, सॉरी int मिल रहा था, हम लोग को इंटीजर मिल रहा था, अब वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है। और अब अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेस 2 और नंबर ऑफ कैरेक्टर 6, ठीक है। और सजाना चाहते हैं इसको आप तो सजा सकते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा से स्पेस दे दीजिए, इजिकल टू दे दीजिए, फिर स्पेस दे दीजिए, यहाँ पे आप इजिकल टू दे दीजिए और फिर थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए इस तरह से, और फिर से यहाँ पे एक बार जाइए और फिर यहाँ पे जाइए और एक बार रन करिए, तो देखिए इस प्रकार से आएगा ये। चलिए अब हम लोग स्लाइस देखेंगे। स्लाइस का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखूं PRINT प्रिंट, और फिर यहाँ मैं ब्रैकेट ओपन क्लोज कर रहा हूँ, और फिर यहाँ मैं लिख रहा हूँ माई str1, और फिर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दे रहा हूँ। और स्क्वायर ब्रैकेट देने के बाद मैं यहाँ पे देखिए क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे is2 साइन दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे भी सचिन प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे भी सचिन प्रिंट हो रहा है, ठीक है। बट ये दोनों जो प्रिंट हो रहा है ये अलग तरीका से प्रिंट हो रहा है। कैसे, ऊपर में देखिए यहाँ पे मैंने प्रिंट और उसके बाद में स्ट्रिंग का नाम लिखा था, इस कारणवश ये पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है ये प्रिंट हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये स्लाइस वाला फंक्शन यूज कर रहा हूँ मैं मेथड, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू स्टार्ट होगा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, और नंबर ऑफ मतलब इसका जो लेंथ है, नंबर ऑफ कैरेक्टर कहाँ तक जाएगा, वो 6 तक ले, ठीक है ना। तो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा था और 6 तक ले रहा था, तो देखिए पहला वाला जो वैल्यू है हमारा 0 है पोजीशन, फिर हमारा 1 है, फिर ये आपका 2 3 4 इस प्रकार से हो रहा था। और नंबर ऑफ लेंथ अगर हम लोग पकड़े तो पूरा का पूरा लेंथ कितना है, ये आपका हो जा रहा है 6। अगर यहाँ पे मैं फिर कुछ नहीं लिखता हूँ तो ये 0 से स्टार्ट होगा, बट देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ 1, मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर लेगा, सिर्फ एक कैरेक्टर लेगा, तो ये किसको प्रिंट करेगा, ये सिर्फ s को प्रिंट कर रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये पोजीशन कुछ नहीं था, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा था और सिर्फ एक कैरेक्टर ही प्रिंट करेगा, मतलब
लेंथ जो रहेगा वो आपका 1 ही रहेगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, ठीक है, अब मैं 2 लिख दूं तो यहाँ पे मैं कमेंट के जरिए समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट जो होगा इसका पोजीशन जो है वो आपका 0 से है, और जो लेंथ ले रहा है, पूरा स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो कितना ले रहा है, वो बोल रहा है कि भाई 2 लेना है, ठीक है। तो अब जब स्टार्ट होगा 0 से, है ना, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से जब स्टार्ट हो रहा है ये, तो 0 पे क्या वैल्यू है, एस है, तो 0 एस प्रिंट होगा, और उसके बाद में फिर ये जाएगा 1, और 1 में क्या है, ए है, तो ए प्रिंट होगा। और यहाँ पे देखिए अब जो नंबर ऑफ कैरेक्टर है ये 2 है ना, लेंथ यहाँ पे 2 दिया हुआ था, तो ये 2 तक ही जाएगा। इसी कारणवश अभी क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे एस और ए प्रिंट होगा। यहाँ पे अगर मैं जाऊं रन में और उसके बाद मैं इसको रन करूं, तो देखिए यहाँ पे नीचे में यहाँ पे एस और ए ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और अब अगर इसको मैं हटा देता हूं, और अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, तो देखिए अब बताइए क्या प्रिंट होगा। देखिए 1 मतलब जो पोजीशन है 1 से स्टार्ट होगा, तो ये 1 का पोजीशन में क्या है, ए है ना, क्योंकि पहले एस जो होता है वो 0 पोजीशन में है, ए जो है 1 का पोजीशन में है, तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, ये स्टार्ट होगा, पहले ए प्रिंट होगा। उसके बाद में अब यहाँ पे ये लेंथ देखेगा, मतलब टोटल जो ये स्ट्रिंग है इसका अगर हम लोग लेंथ देखते हैं तो 1 2 3 और 4, मतलब यहाँ तक लेगा ये SACH तक, तो ए से लेके वो कहाँ तक प्रिंट होगा, ACH तक ही प्रिंट होगा, उसके आगे वो नहीं जाएगा। और ये स्टार्ट कहाँ से कर रहे थे हम लोग, 1 से स्टार्ट कर रहे थे, इसीलिए इसका पोजीशन जो 1 में क्या है, ए है, तो ए से प्रिंट होगा और ये एच तक जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग रन करते हैं तो देखिए ACH, ठीक है ना। इसको थोड़ा से और देखते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं ज्यादा बड़ा नंबर दे देता 17, ठीक है, तब भी क्या होता है, ये 1 से स्टार्ट होता और 6, मतलब पूरा आगे तक वो जाएगा, पूरा का पूरा ले लेगा। देखिए यहाँ ये पूरा कवर कर रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, दैट मीन्स यहाँ पे ए से, और ये पूरा कवर कर ले रहा है। और वहां पे हम लोग लेंथ 17 दिए थे, तो उसके आगे कुछ नहीं भी है तो वो भी वो लेगा, तो पूरा 6 तक ही ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम लोग 3 लिखते, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग 5 लिखते, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होता, देखिए टोटल पहले तो 5 कैरेक्टर अगर हम लोग लेंगे तो कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, SACHI, ठीक है ना। और पहला पोजीशन 3 है, तो 3 कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, वो आपका C से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट जो होगा वो होगा आपका, पहले तो यहाँ पे आपका 0 1 2 है, 3 मतलब ये H से प्रिंट होगा, सॉरी, है ना, तो यहाँ पे ये H आएगा, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे पहले क्या प्रिंट करेगा, H प्रिंट करेगा, और उसके बाद में ये कहाँ तक जाएगा, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर 5 हम लोग लेंथ ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये I प्रिंट होगा, मतलब H और I प्रिंट होगा। चलिए एक बार देखते हैं हम लोग H और I प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए H और I प्रिंट हो रहा है ना, ठीक है, बात समझ में आया होगा आपको स्लाइसिंग का। अब इसी प्रकार से एक चीज हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं हटा दूं सब चीज को, और अगर मैं -1 करता हूं, तो -1 अगर मैं करूंगा तो ये क्या प्रिंट होगा, n प्रिंट होगा, ये उल्टा से जाएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे n प्रिंट हुआ। उसी प्रकार से अगर मैं -2 लिखूं, यहाँ पे इसको हटा देते, हम लोग काट देते थोड़ा, हाँ, यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, -2 लिखूंगा, तो फिर नेक्स्ट वाला ये वाला -2,
उसी प्रकार से -3 ये हो जाएगा, -4 ये हो जाएगा, ये उल्टा गिनती चालू हो जाएगा यहाँ से माइनस में। ठीक है, देखिए ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो स्लाइसिंग करेंगे वो भी कुछ उल्टा तरह से हम लोग को करना होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे is2 दे दूं, देखिए इस प्रकार से ऐसे करके, और यहाँ -2 लिखा हुआ है ना, और इसके आगे में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया गया है तो ये आपका 0 ले लेगा। एक बार हम लोग देखते हैं इस प्रकार से अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग को रिटर्न क्या मिलेगा। देखिए इस प्रकार से हम लोग करते हैं, वहां कुछ भी नहीं दे रहे हैं तो वो आपका 0 ले ले रहा है, कुछ भी नहीं है ना। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा, -2 से, तो -2 जो है यहाँ है। ठीक है ना, ये आपका -1 है, ये आपका -2 है। तो ये आपका स्टार्ट हो रहा है SACH, मतलब 0 से स्टार्ट होगा और वो -2 तक ही जाएगा। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है और वो -2 तक जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रन करता, तो देखिए हाँ, अब ये जो इंडेक्स करने का तरीका जो हो गया, ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 1 मतलब कि, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मतलब कौन सा वैल्यू आ गया, a। तो यहाँ पे ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, a से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो खत्म हो रहा है, यहाँ पे देखिए -2 में खत्म हो रहा है ना, यहाँ पे -2 मैंने दिया है, तो ये -2 कहाँ पे आ रहा है आपका, ये -2 यहाँ आ रहा है, तो ये -2 ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है ना, ये इसको नहीं लेगा और यहाँ तक ये प्रिंट होगा, मतलब a से स्टार्ट होगा और वो h तक जाएगा। इसको एक बार हम लोग फिर से रन करें तो देखिए यहाँ पे ACH तक जा रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं -2 का बजाय यहाँ पे मैं -1 दे देता, ठीक है, तो ये 1 से स्टार्ट होता और -1 को ये इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, उसको छोड़ के बाकी सब ले लेगा ये। देखिए देखिए यहाँ पे ये -1, दैट मीन्स ये जो है ये नहीं लेगा, बाकी सबको ले लिया है। और स्टार्ट हम लोग कहाँ से किए थे, हम लोग 1 से किए थे, है ना। तो 1 से कर रहे थे तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, मतलब आपका ACHIN यहाँ तक। ठीक है, अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे अभी अभी मैं फिर और एक बार चीज दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग -2 लिखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि -2 लिखा मैंने तो ये दो तो जो है ये हट जाना चाहिए, पहला चीज। और ये वैल्यू जो स्टार्ट होगा 2 से स्टार्ट होगा, मतलब 2 से स्टार्ट होगा मतलब C आएगा और H आएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, CH प्रिंट होना चाहिए। इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे CH प्रिंट हो रहा है ना। ठीक है, अब देखिए अगर दोनों जगह हम लोग माइनस साइन देते हैं, ठीक है ना, तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं -3 दे देता हूँ और यहाँ पे मैं -2 दे देता हूँ, तो ये क्या होगा, उल्टा जाएगा। देखिए -2 दैट मीन्स ये स्टार्ट होगा -3 ना, ठीक है, -3 मतलब ये स्टार्ट कहाँ से होगा, -3 कहाँ पे आ रहा है, देखिए ये आपका -1 है, फिर -2 है, फिर -3 है, तो ये -3 यहाँ पे है, H से स्टार्ट होना चाहिए दैट मीन्स, और -2 तक जाएगा ये, तो -2 तो उसके बाद ही वाला है। तो एक बार देखते हैं यहाँ प्रिंट क्या हो रहा है, एक बार उसके बाद हम लोग किसी नतीजे पे आते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ H ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये लास्ट वाला चीज नहीं लेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे थे ना अभी -2, ठीक है, तो -2 वाला वैल्यू नहीं लेगा, मतलब यहाँ से ये दो टू नहीं लेगा, -1 -2 हट गया, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, -3 से, तो -3 में ये वैल्यू है तो यही प्रिंट होगा। और इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे -4 लिख देता तो अब क्या प्रिंट होगा, देखिए आप बता सकते हैं खुद ही। पहला चीज ये -5 से स्टार्ट होगा, पहला तो दो टू वैल्यू यहाँ से पीछे से दो वैल्यू हटा दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए मैं पूरा लिख के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, SACHIN है, ठीक है, यहाँ पे मैंने -2 लिखा है, तो क्या हो जाएगा, ये दो वैल्यू तो यहाँ से हट जाएगा, ये जो दो वैल्यू है ये दोनों को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये स्टार्ट कहाँ से होगा, -5 से बोला गया है ना।
तो यहाँ पे -5 कहाँ आ रहा है, देखिए ये आपका -1 हो गया, ये -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया। ठीक है, मतलब ये स्टार्ट होगा ए से, तो यहाँ पे इसको हटा दीजिए। मतलब यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, ACH होगा। अगर इसको हम लोग रन करते हैं यहाँ पे, तो देखिए ACH। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो नेगेटिव वैल्यू को इस प्रकार से ये स्लाइस कर रहा है, ठीक है। और एक चीज है यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, इस टू देके यहाँ मैं 1 लिख दूं, ठीक है। और उसके बाद में इसको थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं हम लोग। इसको तो हम लोग देखे थे कि आपका 0 से स्टार्ट होगा ना। अगर 2 बार हम लोग इस प्रकार से लिखे और यहाँ -1 कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा जो मेरा स्ट्रिंग है ये इसको रिवर्स कर देता है। देखिए, मतलब ये उल्टा कर देगा। देखिए, जैसे यहाँ पे सचिन है ना, तो ये इसको उल्टा कर दे रहा। देखिए NIHCAS, इस प्रकार से ये रिवर्स कर देता है, ठीक है। अब ये वाला जो है रिवर्स करना मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप इससे एक प्रोग्राम भी कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रोग्राम आता है कि पैलिंड्रोम है या नहीं है, गिवन स्ट्रिंग जो है वो आपका पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये आपको चेक करना रहता है। तो उस जगह में आप इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं अगर my_str और उसके बाद में 1, ठीक है। और इक्वल टू, यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ, देखिए यूजर से मैं वैल्यू लूंगा और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इंटर ए स्ट्रिंग, ठीक है, इंटर ए स्ट्रिंग। और उसके बाद में यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था, इसके लिए भी एक वैल्यू ले रहा हूँ मैं REV, मतलब कि ये रिवर्स, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। और हम लोग जो अभी देख रहे प्रोग्राम पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ पे कमेंट का माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैडम, ठीक है, ये, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको उल्टा करके अगर लिखूं तो उल्टा करने पर भी क्या मिलेगा मेरे को, MADAM, मैडम मिलेगा। तो अगर कोई स्ट्रिंग ऐसा होता है कि जिसको रिवर्स करने से भी हम लोग जो लिखे थे वही स्ट्रिंग हम लोग को मिल रहा है, वही वर्ड मिल रहा है, तो उसको हम लोग पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग लिखा जाएगा REV में क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इफ कंडीशन दे के, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं इफ, और उसके बाद यहाँ पे मैं अगर लिख दूं my_str1 इक्वल टू REV, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे ऐसे दे दूं और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट, और फिर ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PALINDROM, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। और उसके बाद नीचे में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्स, और उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा प्रिंट ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। और इसको अगर मैं यहाँ पे कुछ छूटा है क्या, नहीं, अगर इसको मैं रन करूं यहाँ, एक मिनट इसको हटा देता हूँ एक बार, और एक बार इसको हम लोग रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंटर स्ट्रिंग आया, और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ मैडम और इंटर मारता हूँ तो देखिए यहाँ पे पैलिंड्रोम दिखा रहा है। और सेम उसी प्रकार से अगर मैं कुछ दूसरा स्ट्रिंग लिखता हूँ, फिर से यहाँ पे, यहाँ थोड़ा स्पेस दे देते हैं हम लोग, यहाँ जाते हैं और इसको रन करते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ सचिन और फिर मैं इंटर मारता हूँ, तो देखिए अब सचिन को उल्टा करने से सचिन तो नहीं मिलेगा ना हम लोग को, तो यहाँ पे दिखाएगा ये नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है।
चलिए अभी हम लोग देखेंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से चलते हैं और इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और अभी हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ मैं कमेंट कर देता हूँ फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, फिर माई str, और उसके बाद इसके अंदर में नहीं तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ नेम, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सचिन। ठीक है, उसके बाद मैं और एक वेरिएबल ले लेता हूँ एज, और उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 36। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, है ना। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ text text, और यहाँ पे अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूँ माई नेम इज। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे मैं एक प्लेस होल्डर छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, और देन हम लोग यहाँ पे आगे लिखेंगे माई नेम इज, और उसके बाद यहाँ मैं लिखता हूँ एंड आई एम, और फिर मैं यहाँ पे एक प्लेस होल्डर छोड़ दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ बंद कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि फॉर्मेट मेथड यूज करके हम लोग पर्टिकुलर यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल्स है, ये जो प्लेस होल्डर हम लोगों ने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। कैसे, अगर नीचे में यहाँ पे लिखूँ मैं, अगर जैसे कि प्रिंट, उसके बाद ब्रैकेट, और फिर txt, और उसके बाद डॉट, और उसके बाद में फॉर्मेट। ठीक है, और उसके बाद में फिर फॉर्मेट के अंदर में ब्रैकेट दूं यहाँ पे, और देन यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ, और फिर कॉमा दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे एज लिख रहा हूँ। और इसको हम लोग अगर प्रिंट करेंगे अभी यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे माई नेम इज सचिन और आई एम 36। बात समझ में आया होगा आप लोगों को कि इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ जहाँ प्लेस होल्डर आप जहाँ देंगे, तो वहीं पे पहला वेरिएबल आपका यहाँ ले लेगा, और दूसरा जो था वो आपका यहाँ ले लेगा। ठीक है, बात समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, और अगर ऐसे भी हम लोग कर सकते थे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 0 और यहाँ पे लिख दूं 1, तो देखिए अब क्या होगा। अगर मैं इसको यहाँ जाऊं और इसको मैं एक बार रन करूं, तो देखिए यहाँ पे माई नेम इज सचिन और आई एम 36। तो हाँ, एक चीज और करना था हम लोगों को। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। हाँ, अगर यहाँ पे 1 लिख दे हम लोग, सॉरी, यहाँ पे 1 लिख दे, और यहाँ पे अगर हम लोग 0 लिख दे ऐसे करके, और फिर यहाँ पे अगर हम लोग जाए और इसको रन करेंगे, तो फिर यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाएगा। देखिए अब क्या दिखा रहा है, 36 पहले आ जा रहा है और सचिन बाद में आ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है, आया होगा आप लोगों को कि अगर वहां पे हम लोग 0 लिखेंगे, तो जो ब्रैकेट पैरामीटर के अंदर में जो हम लोग वैल्यू पास करेंगे, 0 लिखेंगे तो वो पहला वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 0 था तो ये आपका नेम ले ले रहा था, और यहाँ पे मैंने 1 लिखा तो ये आपका 1। और बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं, तो जिस प्रकार से हम लोग पैरामीटर देंगे उसी प्रकार से वो लेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे और कुछ ऐड कर देता हूँ, आई लिव इन। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिटी इक्वल टू ROURKELA, राउरकेला। ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉमा देता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं अगर सिटी लिख देता हूँ, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या ले लेगा, वो आपका सिटी ले लेगा। इसको एक बार हम लोग फिर से जाते हैं और एक बार इसको हम लोग रन करते हैं, तो देखिए माय नेम इज सचिन, आई एम 36 एंड आई लिव इन राउरकेला। ठीक है,
देखिए अब हम लोग escape कैरेक्टर देखेंगे, ठीक है। इस चीज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसके बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ कमेंट में कि अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, ESCAPE escape कैरेक्टर, ठीक है। अब escape कैरेक्टर क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एक txt लिख रहा हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, सोच लीजिए कुछ भी, जैसे कि माई नेम इज, और जो सचिन है वो मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना चाहता हूँ इस प्रकार से, सचिन, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे बंद करना पड़ेगा मुझको, लेकिन अगर इसको हम लोग रन करेंगे तो एरर दिखाएगा, क्योंकि देखिए इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे हम लोग यूज़ किए हैं, तो इसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हम लोग इस प्रकार से अगर यहाँ पे अगर स्लैश दे दे, ये वाला देने से पहले यहाँ पे एक स्लैश दे दे, और फिर यहाँ पे भी इसको देने से पहले एक बार अगर हम लोग स्लैश दे दे, तो अब एरर नहीं दिखाएगा। इस तरह से जो कैरेक्टर हम लोग यूज़ करते हैं इसको बोला जाता है एस्केप कैरेक्टर। देखिए अगर अभी मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट नहीं किए थे ना, यहाँ पे हम लोग को कुछ आउटपुट कैसे दिखाएगा अगर हम लोग इसको प्रिंट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट, और इसके बाद यहाँ पे txt, तो अब वो इन्वर्टेड कॉमा के साथ आएगा। एक बार चलते हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो देखिए माय नेम इज सचिन, और यहाँ पे देखिए आपका इन्वर्टेड कॉमा के साथ आ रहा है। उसके बाद देखिए अगर यहाँ से हम लोगों को लाइन ब्रेक करना है, मान के चलिए, तो यहाँ पे स्लैश एन लिख दूँ मैं अगर, तो जो सचिन है वो आपका नीचे आएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको रन करूँगा तो देखिए यहाँ पे सचिन जो है हमारा ये आपका नीचे से आ रहा है, क्योंकि स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है। वहां से वो क्या होगा, नया लाइन ले लेगा। देखिए स्लैश एन, अगर मान लीजिए कि स्लैश एन मैं यहाँ नहीं लिखता और यहाँ पे अगर मैं स्लैश एन लिख देता, तो ई सचिन जो होगा वो आपका नीचे आएगा। देखिए देखिए माय नेम और फिर ई सचिन से क्या हो रहा है, न्यू लाइन कैरेक्टर नया नीचे से आ रहा है, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे टी दे देता तो क्या होता, टैप, मतलब थोड़ा सा स्पेस ले लेगा, टैप का स्पेस। देखिए अगर मैं यहाँ जाऊँ और इसको प्रिंट करूँ तो देखिए यहाँ पे जो स्पेस है हमारा, देखिए इतना बढ़िया, ठीक है।